हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जितेंद्र नागर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम होता क्या है और हमारी बॉडी में ही किस तरह से फंक्शन करता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि जो नर्वस सिस्टम है ये टेलीफोन वायर्स की तरह क्या करता है, हमारे अंदर फंक्शन करता है। जो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी, जितने होल बॉडीज के अंदर जितने भी पार्ट्स यहाँ पर और ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उन सभी को एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं और उनके एक्टिविटीज़ को। ठीक है, फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो नर्वस सिस्टम है ये कंसिस्ट है किससे, नर्व सेल्स से। ठीक है, तो नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर देखा था हमने, तो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसके अंदर मेनली 4 पार्ट्स हम देखते हैं। क्या, एक तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन वहाँ पर प्रेजेंट है जिन्हें डेंड्राइट्स हमने बोला था। स्वेलअप पार्ट जो था उसे सेल बॉडी नाम दिया था। इसके बाद हमने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स देखा था जिसे हमने एक्सोन नाम दिया था। इसके लास्ट में क्या होते हैं, एक्सोन टेंड्रिल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से फाइबर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जो इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 90 to 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सेल जो है हमारी बॉडी की यही होती है। अब ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर कंसिस्ट होती है काफ़ी सारे सभी जगह। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने बात की कि जो नर्व्स होते हैं यहाँ पर, ये आपस में कंसिस्ट होकर क्या बनाते हैं, 2 पार्ट्स बनाते हैं। एक तो बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट जो ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो काइंड्स ऑफ नर्व्स होती है, नर्व्स कितने टाइप्स की होती है, तो ये जनरली 3 टाइप्स की होगी। ठीक है, सेंसरी नर्व जो हमारी बॉडी से जो सेंस होते हैं, यानी कि इम्पल्सेस होते हैं, इनको कहाँ मैसेजेस होते हैं उनको कहाँ तक कैरी आउट करवाती है, ब्रेन तक। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंडरी थी मोटर नर्व्स। तो मोटर नर्व्स के बारे में हमने क्या डिस्कस किया कि जो ब्रेन से जो भी मैसेजेस होंगे वो कहाँ तक लाएगी, हमारी मसल्स और ग्लैंड्स तक, ताकि उनका सिक्रेशन और मसल्स जो है वो अपनी एक्टिविटी शो करे। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट वाली जो थी वो क्या थे, मिक्स्ड नर्व। जो मिक्स्ड नर्व होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर दोनों तरह के फंक्शन करती है, सेंसरी के भी और मोटर नर्व्स के भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगी, ये कैरी आउट करेगी बॉडी से जो इम्पल्सेस या मैसेजेस हैं कहाँ तक, ब्रेन तक, और ब्रेन से जो भी ऑर्डर्स होंगे वो कहाँ तक ले जाएगी, वो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स तक। ठीक है, तो इस तरह से हमने नर्व्स के बारे में और नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट के बारे में, जो किससे कंसिस्ट है, हमने कल लिखा था ब्रेन और स्पाइनल कोड से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, और मेनली इसके 3 रीजन है या 3 पार्ट्स है। कौन कौन से, एक तो होता है सेरिब्रम। ठीक है, जो सबसे इसका लार्जेस्ट पार्ट है और ये थिंकिंग, फीलिंग, मेमोरी, इन सभी के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर इसके बाद होता है सेरिब्रम, जो क्या होता है, जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस है जिनको हम क्या कर सकते हैं, हमारे विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, सेरिब्रम। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो पोस्चर है, अपराइट पोस्चर है, वो भी कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। ठीक है, फिर इसके बाद मेडुला। तो मेडुला को हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम, क्योंकि ये क्या करता है, आगे कनेक्ट करता है स्पाइनल कोड से। ठीक है, तो इसके नीचे जो आगे वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, स्पाइनल कोड होगा। तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन, मेन फंक्शन जो है वो केवल और केवल इतना है कि जितनी हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री फंक्शंस है, ठीक है, जैसे कि ब्रीदिंग करना है, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड से, ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेशन है, हार्ट बीट है, इन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, यहाँ पर मेडुला। क्लियर, तो हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन, तो इट इज मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज responsible of thinking, feeling and responding.
ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, थिंकिंग का भी काम करेगा, साथ में हमें जो फील होते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो भी यहाँ पर क्लाइमेट्स होंगे वो फील होते हैं, तो वो भी इसकी वजह से होते हैं। इसके अलावा ये रेस्पॉन्स भी शो करता है, हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग क्लाइमेट्स या अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेस्पॉन्स शो करती है। तो उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा ब्रेन। ठीक है। अब ब्रेन की बात करें तो ये कंसिस्ट होगा मिलियन ऑफ नर्व सेल्स से। तो इट इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ नर्व सेल। इसके शेप की बात करें तो ये क्या है, गेंट जो वॉलनट होता है उसके शेप का होता है। ठीक है। तो इट्स शेप इज गेंट वॉलनट। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, ये जो होगा ये 2 हाल्फ्स यानी कि 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाल्फ्स। ठीक है। अब जो ब्रेन है इसके कितने रीजन है, 3 रीजन है। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। तो फर्स्ट है सेरिब्रम, तो सेरिब्रम जो है देखो यहां पर क्या होगा, लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है। तो इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब ये लार्जेस्ट पार्ट है तो इसके कोई फंक्शन भी होंगे, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड रीजनिंग। ठीक है। तो ये हमारी बॉडी का या फिर ब्रेन का जो पार्ट है इसमें ये किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक तो इंटेलिजेंस। ठीक है। इसके अलावा मेमोरी, हम काफ़ी लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी टाइम तक मेमोराइज करते हैं। ठीक है। तो वो उसमें कौन हेल्प करता है, सेरिब्रम वाले पार्ट में। इसके अलावा जो रीजनिंग है होता है, ठीक है, हम कोई भी पजल वगैरह होती है उसको इजी वे में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर पाते हैं। तो उसके लिए हमारा ब्रेन का कौन सा रीजन यूज आता है, वो है सेरिब्रम। ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड रीजनिंग के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, मेनली कौन से, सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ठीक है। तो इट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट our body organ like eye, ear, nose, tongue, etc. ठीक है। तो इनके जितने भी फंक्शंस होते हैं, इन सभी में इनके जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, हमारा सेरिब्रम वाला पार्ट। क्लियर।
फिर इसके बाद है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो द सेरिब्रम। तो इट इज प्रेजेंट इन बिलो द सेरिब्रम। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? तो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। एक तो वॉलेंट्री होते हैं और एक होते हैं इनवॉलेंट्री। तो जो वॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं वो तो हमारी बॉडी विल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, कंट्रोल किए जा सकते हैं। जैसे मैं ये हैंड्स अप जो है, हैंड जो है अप और डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमारी मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, इसको किधर भी ले जा सकता हूँ मैं। तो ये तो हो गया वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। और एक होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, उसको मैं क्या नहीं कर सकता, या फिर हमारे विल के अकॉर्डिंग हम उनको क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो जो प्रोसेस होती है या फिर वो एक्शंस जो होते हैं उन्हें बोला जाता है इनवॉलेंट्री एक्शन। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये वॉलेंट्री एक्शंस जो है इनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो इट इज कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। और वॉलेंट्री एक्शंस में मेनली किसका, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। और इसीलिए हम हमारे हाइंड लिम्स और जो फोर लिम्स होते हैं, ठीक है, हमारे लेग्स और हैंड्स, इनके मूवमेंट को हम शो करते हैं और इनके मूवमेंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये किस में रेस्पॉन्सिबल है, तो ये हमारी बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है, साथ में हमें अपराइट, ठीक है, सीधा खड़ा होने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो इट इज कंट्रोल आवर body posture and also help in keeping upright, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के पोस्चर को भी कंट्रोल करता है, साथ में हमें सीधा खड़ा होने में भी हेल्प करता है। क्लियर। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा मेडुला। तो ये सेकंड एंड थर्ड जो ब्रेन का पार्ट है वो है मेडुला। इसे हम क्या और क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो ये बेंट पार्ट हो, इट इज bent and swell up, पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ये बेंट यानी कि लोंगेटेड और साथ में स्वेल अप पार्ट है किसका, ब्रेन का। और ये क्या करता है, इट इज कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, ठीक है। तो इन सभी को क्या करता है, ये
ATC इन सभी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है इन सभी के फंक्शंस को, ठीक है। इसके अलावा जो वाइटल ऑर्गन्स के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी कौन हेल्प करता है? मेडुला, ठीक है। इट इज ऑल्सो हेल्प इन वाइटल ऑर्गन्स मसल्स मूवमेंट, ठीक है। तो ये वाइटल ऑर्गन्स के जो मूवमेंट्स होते हैं उन सभी में भी हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्मली डाइजेस्टिव ट्रैक की, तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसमें एक पार्ट होता है इसोफेगस, ठीक है। तो फूड को हमने जैसे ही वहाँ से स्वेल अप किया, ठीक है, तो स्वाल्विंग करते हैं तो उसके बाद ये कहाँ जाता है? हमारे इसोफेगस वाले पार्ट पे, और वहाँ पर रेगुलरली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिससे वो क्या हो जाता है, जो फूड पार्टिकल्स है वो कहाँ चले जाते हैं? हमारे स्टमक वाले रीजन में, ठीक है। तो उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है यहाँ पर? मेडुला रीजन। इसके अलावा ब्रीदिंग जो होती है इसको भी कौन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है? मेडुला। ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट रेट, इन सभी को भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है? हमारा मेडुला रीजन, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज़्यादा रन कर लेते हैं, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि हमारी हार्ट बीट और जो रेस्पिरेशन रेट है या ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसे हम थोड़ा रेस्ट करते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाती है? डाउन। तो इसको अप और डाउन करने का जो प्रोसेस है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा मेडुला रीजन, ठीक है। ब्रेन का जो मेडुला रीजन है ये इसको कंट्रोल करता है। तो ये 3 पार्ट्स जो हैं ये होते हैं हमारे ब्रेन्स के, और इनके स्पेशल जो है फंक्शंस यहाँ पर होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड, तो ये क्या होगी? इट इज थिक नर्व, sorry, it is bundle of thick nerve, bundle of thick nerve, ठीक है, जो क्या करती है? कनेक्ट करती है हमारे ब्रेन को किससे? बॉडी पार्ट से। थिक नर्व विच इज कनेक्ट ब्रेन टू बॉडी पार्ट, ठीक है। तो ये बॉडी पार्ट से कनेक्ट होगी, और हमारी अब ये जो है ये प्रोटेक्टेड होती है बैकबोन या स्पाइनल कॉलम से, ठीक है। तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्पाइनल कॉलम जिसे हम क्या बोलते हैं? हमारी बैकबोन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बैकबोन से क्या होती है? प्रोटेक्टेड होती है। इसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि एक तो ये क्या करती है, एक तरह से कनेक्टिव लिंक की तरह बिहेव करती है, किसको? ब्रेन और बॉडी को, ठीक है। तो बॉडी से जितने भी रिस्पॉन्स या मैसेजेस हैं वो कहाँ तक ट्रांसफ़र करती है? ब्रेन तक। और ब्रेन से जितने भी मैसेजेस या ऑर्डर्स हैं वो कहाँ तक ट्रांसफ़र करती है? हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इट इज़ पार्ट ऑफ कनेक्टिव लिंक ऑफ ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करती है? कनेक्ट करने का काम करेगी। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है
कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्शंस ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, रेस्पॉन्स होते हैं, इनमें हमारी थिंकिंग की नीड नहीं होती, ठीक है। जैसे कि हम देखें कि अगर हमारे आसपास जो है वो अच्छा खाना बन रहा है, ठीक है, फूड जो है काफ़ी टेस्टी और जिसकी स्मेल जो है काफ़ी अच्छी है, तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद में हमारे माउथ के अंदर जो है ऑटोमेटिकली वाटरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी सलाइवा का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पीरियड में हमने कोई थिंकिंग नहीं की, ठीक है, हमारे सामने कोई फूड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हमारी जो बॉडी है वो उसके लिए क्या कर रही है, रेस्पॉन्सिबल या रेस्पॉन्स शो कर रही है। तो वहाँ पर सलाइवा का सिक्रेशन जो हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, ठीक है। अनदर एग्जांपल्स अगर हम ले तो हम देखते हैं कि जब हमारा जो हैंड से या फिर लेग से वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट के जो है टच में आ जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में क्या होगा, हम क्या करते हैं, हमारे हैंड्स या जो लेग्स है उसको लिफ्ट करते हैं मिली सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेन का पार्ट जो है वो यूज नहीं होता, ये केवल और केवल किसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, स्पाइनल कॉर्ड, जो क्या करती है, यहाँ से मैसेज जो है वो क्या करती है, फॉरवर्ड करती है इन मिली सेकेंड्स में, और हम वहाँ पर हमारा जो हाथ है वो जलने से या फिर बर्न होने से बच जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एक्शंस। तो ऑटोमेटिक एक्शन शो our body is called रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। हमने इसमें आज जो है वो डिस्कस किया है ब्रेन का पार्ट। पहले तो ब्रेन जो है वो कंसिस्ट होता है 3 रीजन्स, ठीक है। एक तो होता है सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा ब्रेन है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है, ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हार्ड बोनी स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज स्कल, ठीक है। तो स्कल के अंदर ये क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है। फिर हम बात करें ब्रेन की, तो ये काफ़ी सारी जो फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हमने क्या बोला था, नर्व सेल्स, ठीक है, तो उनसे मिलकर बना होगा, और मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स आपस में क्या होते हैं, यहाँ पर कोइल्ड होती है, ठीक है, और कोइल्ड होकर क्या बनाती है, यहाँ पर ब्रेन का पार्ट बनाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रेन के 3 रीजन है। फर्स्ट है सेरिब्रम, तो ये मेन लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का, और ये क्या होता है, हमारे इंटेलिजेंस, थिंकिंग, इन सभी के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे काफ़ी सारे जो सेंसिंग ऑर्गन्स है, जैसे कि हम आईज की बात करेंगे तो हम विजिबल करते हैं, यहाँ पर हमें जो ऑब्जेक्ट जो है विजिबल होते हैं वो भी इसी की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ईयर की बात करें तो हम क्या है, वॉइस सुन सकते हैं, तो वो भी उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है, सेरिब्रम वाला पार्ट। इसके अलावा जो हम सेंसिंग कर सकते हैं नोज से, ठीक है, स्मेल की, वो भी इसी से करते हैं। टंग में टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो अपने मैसेजेस कहाँ ट्रांसफ़र करती है, सेरिब्रम पे, और यहीं से हम क्या करते हैं, जो टेस्ट होता है, ठीक है, बीटर है, साल्टी है या फिर स्वीट से, इन सभी को टेस्ट हम किससे कर पाते हैं, सेरिब्रम की मदद से, ठीक है। फिर इसके बाद सेरिबेलम, तो सेरिबेलम जो है वो बिलो द सेरिब्रम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये भी कैसा होगा, स्वेलअप पार्ट होगा किसका, ब्रेन का। इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शंस को, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप के एक्शंस जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलेंट्री वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी हमारा बिल जो है उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर वॉलेंट्री एक्शंस जो है इनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, और इनमें भी मेनली कौन से जो मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो करवाता है वो कौन करवाएगा, मेनली सेरिब्रम, ठीक है। इसके अलावा ये बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है, साथ में हम अपराइट यानी कि सीधे खड़े रह सकते हैं, वो भी किसकी वजह से खड़े रह सकते हैं, सेरिब्रम की वजह से, ठीक है। फिर इसके बाद मेडुला, तो इसे ब्रेन स्टेम भी बोला जाता है क्योंकि ये एक लास्ट पार्ट है ब्रेन का जो बेंथ और स्वेलअप होता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कंट्रोल करता है, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के, उन सभी को क्या करता है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, इसके अलावा मूवमेंट ऑफ
जो वाइटल ऑर्गन्स है, ठीक है, उनकी मसल्स को, इन सभी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करेगा? मेडुला। फिर नेक्स्ट पार्ट जो था वो स्पाइनल कोड है। तो स्पाइनल कोड जो होती है वो क्या होती है? कनेक्टिव लिंक होती है हमारी ब्रेन और हमारी बॉडी के लिए। और ये क्या होती है? बंडल्स होते हैं काफ़ी सारे, जो किसके बने होंगे? नर्व फाइबर्स के, ठीक है। इसका मेन फंक्शन तो ये कनेक्टिव लिंक की तरह काम करेगी। तो यहाँ पर जो बॉडी से जितने भी मैसेजेस हैं उनको कैरी आउट करवाती है, कहाँ पर? ब्रेन को पास करती है, और जो ब्रेन से जो भी मैसेजेस होंगे या ऑर्डर्स होंगे उनको पास करेगी हमारी बॉडी ऑर्गन्स तक, ठीक है। इसके अलावा ये एक और फंक्शन, मेन फंक्शन है इसका, रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो भी ऑटोमेटिकली एक्शंस हमारी बॉडी जो है वो शो करती है, जिसमें हमें कोई थिंकिंग या हमारी कोई रेस्पॉन्सिव, हमारा ब्रेन का कोई पार्ट जो है वो इसके लिए रेस्पॉन्स नहीं करता, तो उस एक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब कोई फूड, जो अच्छा फूड जो है हमारे आसपास रहता है, तो हमारे माउथ के अंदर क्या होता है? सलाइवा का सीक्रेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो वो हो गया एक टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन। इसके अलावा जब हम अपने हैंड्स को किसी हॉट ऑब्जेक्ट पर रख देते हैं, या फिर हम किसी जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि नीडल वगैरह जो हमारे हैंड या फिर लेग्स पे पिक हो जाती है, तो उस पीरियड में भी हम क्या देखते हैं कि हम मिली सेकेंड्स के अंदर जो है वो अपने हैंड्स को अपराइट या लिफ्ट कर लेते हैं, या फिर जो लेग्स है उसको लिफ्ट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस जो है कंप्लीट कौन करता है? स्पाइनल कोड। इसमें ब्रेन का कोई पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे आईज, ईयर्स, टंग, ठीक है, हमारी स्किन, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, और इनके स्ट्रक्चर्स और इनके फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।